नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ टाइम और साथ में डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे ये भी निवेदन है कि आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं जिसके द्वारा एक अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप सहयोग दे सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए हमने नीचे आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करके आप अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारा साथ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आते हैं आज की खबर पर। खबर बहुत बड़ी है। ये है कि हमने कल बताया था आपको कि जियो के रेट्स तो 25% बढ़ गए, 22% तक बढ़े, लेकिन जब हमने गहराई में जाके देखा तो पता लगा ये तो 27% तक के रेट बढ़ गए हैं। यानी कि पेड और पोस्ट पेड जो प्लान्स हैं, तो ये 22% की चोट नहीं है, 25% की चोट नहीं है, 27% तक की चोट है। और हमने ये भी बताया था आपको कि अब एयरटेल और वोडाफोन के रेट भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर बढ़ जाएंगे। और वास्तव में 24 घंटे भी नहीं गुजरे तो एयरटेल ने अपने रेट रिवाइज़ कर दिए और सुनने में आया कि उनके भी जो रिवाइज रेट्स हैं वो भी लगभग 25-27% के आसपास की रेंज के अंदर बढ़ाए गए हैं। दरअसल रेट तो उन्होंने जनवरी-फरवरी में बढ़ा देने थे, लेकिन मोदी सरकार ने क्या कहते हैं कि इनसे बोला कि भैया अभी मत बढ़ाओ, मेरा चुनाव के अंदर मेरा नुकसान हो सकता है, तुम ये मत करो यहाँ पर। तो उन्होंने फिर वहाँ पे अपने आप को जो बढ़ोतरी थी उसको रोक दी और जून तक का फिर इंतज़ार किया। और हम तो कई हफ्तों से पहले से आपको खबर दे रहे थे कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जून के महीने के अंदर ही ये रेट बढ़ जाएंगे। और हमने बताया था कि ना केवल इसके रेट बढ़ेंगे बल्कि केबल टीवी के रेट भी बढ़ेंगे, वाईफाई के रेट भी बढ़ेंगे और साथ में मोबाइल के अलावा आपके दूध के और बाकी अन्य कई चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। हमने ये भी बताया था कि जुलाई महीने में जो बजट आ रहा है वहाँ पर अच्छी खासी चोट की जाएगी। आपको पता नहीं लगेगा, आपको सरकार बताएगी कि भाई देखो हमने ये फ़ायदा दिया, ये फ़ायदा दिया, ये फ़ायदे दिया, लेकिन अल्टीमेटली जब बजट का इनर पॉइंट्स निकल कर आएंगे, जैसे कि मैं कई बार आपको बताता भी हूँ, तो आप यकीन मानिएगा कि क्या होने जा रहा है। वहाँ पे गज़ब होने जा रहा है कि वहाँ पर जो इनर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सारी चोट की जाती है और आपकी जेब से पैसे निकल जाते हैं। जैसे कि 2021 के अंदर एक छोटी सी एक सरकार ने चेंज कर दिया कि डिविडेंड टैक्स, जो कि आप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं पैसे तो आपको सालाना डिविडेंड मिलता है, कि डिविडेंड टैक्स जो है अब कॉर्पोरेट सेक्टर के खाते में से टैक्स नहीं किया जाएगा, उसको इंडिविजुअल के खाते में टैक्स किया जाएगा। तो कॉर्पोरेट के खाते में जब तक से आपको टैक्स आता था तो उसके ऊपर जो डिविडेंड आता था उस पर सिर्फ 15% टैक्स होता था, लेकिन जैसे ही वो निकल कर इंडिविजुअल के खाते में आया और आपको और हमको उसको देना पड़ा तो वो 30% पे आ गया। तो सरकार के पास जहाँ सिर्फ 50,000 रुपये का रेवेन्यू आता था आज से 3 साल पहले डिविडेंड टैक्स से, अब वो 2 लाख करोड़ रुपये आता है। यानी कि बिना आपको बताए आपकी जेब से 3 साल के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष उन्होंने निकाल लिए और आपको पता लगा, आपको नहीं लगा। यानी कि इतना सारा टैक्स आपसे कलेक्ट कर लिया और आप थे डांस करते रह गए और आपको पता भी नहीं लगा। दिस इज द मोदी गवर्नमेंट जो आपको धोखा देती है, आपकी आंखों में धूल झोंकती है और आपको पता भी नहीं लगता वो क्या रहा है। धन्यवाद।